रात के ठीक 2:47 हो रहे थे। गहरी नींद में डूबी रिया अचानक चौंक कर उठ बैठी। कमरे में सन्नाटा था, मगर बाहर से एक अजीब से सीटी जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसकी खिड़की के शीशे पर उंगलियां फेर रहा हो। रिया ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी। डरते डरते वो खिड़की के पास गई। अंधेरे में ज्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन कांच पर हल्की धुंध और 2 उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे, और ये निशान अंदर की तरफ से बन रहे थे। रिया की सांस रुक गई। उसने कांपते हाथों से कांच को छुआ, और तभी उसे एहसास हुआ कि कांच बाहर से नहीं, अंदर से कोई खरोंच रहा था। अगले ही पल कमरा अचानक बहुत ठंडा होने लगा, इतना ठंडा कि रिया की सांस धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। और तभी उसके ठीक पीछे से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, मैं अंदर आ गया हूं। रिया तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो दोबारा खिड़की की तरफ देखती है तो पाती है कि जो खिड़की अभी कुछ देर पहले बंद थी, अब पूरी तरह खुली हुई थी, और फर्श पर गीले पैरों के निशान, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रिया घबराकर दौड़ती है और लाइट ऑन कर देती है। लाइट जलते ही सब कुछ गायब, न पैरों के निशान, न ठंड, न सीटी, बस खामोशी। थोड़ी राहत की सांस लेकर वो वापस बिस्तर पर लेट जाती है। धीरे धीरे चादर उठाती है, लेकिन तभी चादर के नीचे से एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ निकलता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है। रिया चीख भी नहीं पाती, और उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजती है, मैं तो अभी शुरू हुआ हूं। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, और पूरे घर में सिर्फ रिया की चीख सुनाई देती है।